हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की सीरीज़ में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है रजिस्टर्स। और आज रजिस्टर्स के अंदर हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इन डिजिटल लॉजिक। दैट मीन्स कि अभी से पहले जो हमने वीडियो डिस्कस की थी वो बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर की बात करी थी, जिसमें एक ही लॉजिक डायग्राम में हमने उसे लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों फंक्शन हमने एक ही लॉजिक डायग्राम पे आपको समझाए थे। बट इन दिस केस यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है कि आप सारे के सारे परफॉर्म यहीं कर सकते हैं, लाइक दैट कि आप उसमें चाहें तो बाई डायरेक्शन ले लीजिए, यूनी डायरेक्शनल ले लीजिए, पैरेलल लोड ले लीजिए, सारे के सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विच हैज़ बोथ, देखिए यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विच हैज़ बोथ राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट with a parallel load capabilities। तीनों चीज आ गई ना। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर यूज एज अ मेमोरी एलिमेंट इन कंप्यूटर। ओके, द यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इज ओनली वन डायरेक्शन। जबकि हम बात करते हैं पहले से पहले हमने यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर की बात करी थी, वो केवल एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे थे। द बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कैपेबल क्या कर रहा था, बाई डायरेक्शनल क्या कर रहा था, वो केवल बोथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन ऑफ बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड प्रोविजन। दैट मीन्स कि सारे के सारे फंक्शन हम कर सकते हैं, बाई डायरेक्शन भी कर सकते हैं, यूनि डायरेक्शन भी कर सकते हैं, एंड पैरेलल लोड प्रोविजन भी इसके अंदर कर सकते हैं। एक्चुअल में बच्चों, जो अभी तक हम बात कर रहे थे, हम जैसे कि इससे पहले जो हमने आपसे डिस्कस किया था सीरीज में कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो हमने बात करी थी मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड हम बात करते हैं सीक्वेंसर सर्किट के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर क्रिएट अ रजिस्टर, है ना। तो हम जो रजिस्टर बनाएंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, उसके अंदर हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। 4x1 मल्टीप्लेक्सर। क्यों 4x1 इसलिए करेंगे बेटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अभी देखिए, अगर हम मान लीजिए 4 पिन है हमारे पास, उन 4 पिनों के द्वारा हमें अगर ये फंक्शन देना है, तो मान लीजिए हमारे पे सिलेक्शन लाइन हम 2 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम 4 ही रहेंगे, 4 लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, पहले पे तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि हम कोई इनपुट हम कुछ भी दे रहे हो, हम चाह रहे हैं, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप की जो क्वालिटी है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, जो इनपुट पे आएगा वही आउटपुट देगा। दैट मीन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रजिस्टर है, जो इनपुट पे दे वही आउटपुट पे आए, नो शिफ्टिंग। तो जो इनपुट पे दे वही आउटपुट पे आए, दैट मीन्स क्या है, कहने का पर्पज ये है कि वो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा फंक्शन कहता है कि हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए या राइट शिफ्ट होना चाहिए। तीसरा फंक्शन क्या कहता है, अगर वो पहला वाला राइट शिफ्ट है तो डेफिनेटली लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए। दैट मीन्स 3 पिन तो हमारी यहाँ यूज हो गई। चौथी पिन क्या कहती है, चौथी पिन में हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल लोड प्रोविजन के अंदर। अगर हम एक साथ ही पैरेलली चारों पिनों पे अगर हम डेटा दें, तो हमारा आउटपुट पे भी चारों वही पिनों पर आउटपुट मिलना चाहिए। जैसा कि आपने पहले 4 कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, पीपो वाली, पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होता है कि 4 पिनों पर डेटा आएगा, तो चारों पिनों पर 4 रजिस्टर हम अगर यूज़ कर रहे हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, 4x4 का रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि हमारा जैसे ही हम इनपुट 4 देंगे, तो हमारा आउटपुट पे भी 4 का ही हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी कंडीशन हम देखें तो 4 कंडीशन क्रिएट होती है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, 4 पिन भी होनी ही चाहिए। ओके, अगर 4 पिन लेके चलते हैं बेटा, तो वहाँ पे हमें 4x1 का मल्टीप्लेक्सर ही होगा यूज, ठीक है। अगर वहाँ पर 4 पिन लेके चलें, तो आप देखिए कि 4 पिन किस केस में आएंगी, जब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन होंगी। अब डिपेंड करता है कि सिलेक्शन लाइन पे ही सारा दामोदर आ गया हमारा। सिलेक्शन लाइन ही सिलेक्ट करेंगे कि सिलेक्शन लाइन को क्या वैल्यू दी जाए। तो सिलेक्शन लाइन की देखिए 4 कंडीशन बनेगी। पहली बनेगी 0 0, दूसरी बनेगी आपकी एस, मान लीजिए S0 और S1 की बात चल रही है, तो S0 पे दोनों S0 0, S1 0, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरी कंडीशन बनेगी 0 1, तीसरी बनेगी 1 0, चौथी बनेगी 1 1। तो चलिए नेक्स्ट उसी पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो बेसिक कनेक्शन देखिए क्या होगा हमारा। फर्स्ट इनपुट, दैट मीन्स 4 जो बिट होंगी, जो 4 हमें इनपुट लेके चलेंगे, इनपुट लाइन जो लेके चलेंगे, जिसके अभी बताया तुम 4 इनपुट लाइन लेके चलेंगे हम, तो उसमें 0 पिन वाली 0 1 2 3 4 इनपुट लाइन होंगी हमारी। तो 0 पिन वाली क्या करेगी हमारी, वो करेगी कि फ्लिप फ्लॉप में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, ये पहले डिसाइड करेगी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए दैट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट पिन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप। कुछ भी मतलब केवल
कनेक्टेड होना चाहिए आउटपुट पिन से, उसमें चेंजेस कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकंड इनपुट पिन क्या करेगी हमारी, दैट इज कॉल्ड द जीरो के बाद 1 आई, 1th पिन, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी हमारी, वेरी दिस फ्लॉप दिस राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट का प्रोग्राम फिक्स करेगी। अगर हमारी फर्स्ट पिन होगी वो राइट शिफ्ट करवाएगी। उसके बाद हम बात करें सेकंड पिन, ठीक है ना, सेकंड पिन या थर्ड आउटपुट इनपुट की बात करें, वो क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करवाएगा। और फोर्थ पिन या फोर्थ आउटपुट या थर्ड पिन की बात करें, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लोडिंग। ओके, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट कुछ हमने इस तरीके से दिखाया है, बताया है इसमें। द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर डिपेंड ऑन द इनपुट गिवन टू द सेलेक्टेड लाइन। ओके, बात वही कर रहे हैं हम कि S0 और S1 दो सिलेक्शन लाइन है हमारे पास, देखिए ये नहीं। तो इसमें देखिए अगर हम S0 और S1 की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो दैट मीन्स नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर हम S0 की वैल्यू S1 कर दें और S1 की वैल्यू 0 कर दें, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम S0 की वैल्यू 0 कर दें, S1 की 1 कर दें, तो ये शिफ्ट लेफ्ट होगा। और दोनों की वैल्यू अगर 1 1 कर दें तो पैरेलल। दैट ये कॉन्सेप्चुअल देखिए आप, इस तरीके से हम एक ही लॉजिक सर्किट के अंदर हम ये सारी फंक्शनलिटी हम यूज कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से बनता है कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर रजिस्टर्स, इस तरह क्रिएट होते हैं हमारे कि एक ही फंक्शनलिटी में हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डायग्राम पे आते हैं, इससे लॉजिक डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं क्या वो कहता है हमारा लॉजिक डायग्राम। देखिए ये है इसका लॉजिक डायग्राम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि हमने इसमें भी देखिए 4x1 का मक्स यूज कर रखा है, बिल्कुल ठीक है जी। दो सिलेक्शन लाइन है हमारी, ओके बिल्कुल ठीक है। 0 1 2 3 इन्हीं की बात कर रहे थे, जो भी हम बात करते थे, 0th 1th सेकेंड और थर्ड ये पिन है। और इनपुट कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनपुट्स है हमारे, ओके ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए डी फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज अ क्लॉक, कॉमन क्लॉक है, क्लियर कर रखा है सबसे पहले हमने इसको, देखिए ये सॉरी ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लॉक लगा रखी है, ये क्लॉक, ठीक है ना, ये क्लॉक लगा रखी है हमने, ओके। दैट इज आउटपुट A0 A1 A2 A3, इनपुट I0 I1 I2 I3, ठीक है जी, ओके। पैरेलल इनपुट जाएंगे तो पैरेलल आउटपुट मिलेंगे। ये हमारी चौथी कंडीशन जो है इस पिन के लिए है, वो कंडीशन हमारी देखिए दे रखी है हमने ये, ठीक है ना। चलिए, और ये देखिए हमारे कुछ डायग्राम में हमने इस तरीके से इनको लाइनों को हमने टच कर रखा है, मिला रखा है। वो कॉन्सेप्ट ये भी एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये क्या परफॉर्म करवाएगा हमारा, ये राइट शिफ्ट यहाँ से आएगा राइट में जाएगा। ये क्या परफॉर्म करवाएगा हमारा, लेफ्ट शिफ्ट करवाएगा। अब हमारा डिपेंड करता है बच्चों सिलेक्शन लाइन की वैल्यूज पे, हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमारा इनपुट देने पे आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो मक्स 4x1 का मक्स है, 4 यूज करें हमने डेफिनेटली। आप देखिए एक बार, उसके बाद हम आते हैं सीधा इसके पहले ही स्टेप पर, जिसमें हमारी क्वेरी थी कि 0 0 पर नो चेंजेस। चलिए बच्चों 0 0 पे नो चेंजेस देखते हैं एक बार। देखिए यहां पर हम बात करेंगे 0 0 पर, देखिए S0 S1 0 दोनों 0 0 लेते हैं। अब देखिए 0 0 लेने पे कौन सी पिन सेलेक्ट होगी, डेफिनेटली ये वाली पिन सेलेक्ट होगी हमारी, ओके। याद देखिए डेफिनेटली ये वाली पिन सेलेक्ट होगी। डी फ्लिप फ्लॉप पे अगर हम वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है 1 लेते हैं, तो आप देखिए 1 लेने पे क्या होता है बच्चों, 1 लेने पे हमारी ये वैल्यू की पिन कहाँ गई, ये देखिए इसी पे आ गई। और इसके वजह आउटपुट मिलेगा हमें, यही मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सेम 2 पे अगर हम 0 लेते हैं, देखिए 0 कहाँ गई, यहाँ पे गई, यहाँ A2 आ गया देख लीजिए। और यहाँ से क्या मिला हमें, D से होते हुए हमें 0 ही मिल गया। 1 गया, देखिए 0 से होके ये 1 मिल गया, 0 गया तो देखिए 0 ही मिल गया। दैट मीन्स कि इस सारी वैल्यूज को हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस नहीं होने की कंडीशन में S0 और S1 की वैल्यू 0 0 थी, S0 और S1 की कंडीशन 0 0 थी, है ना। और यहाँ पे देखिए कि हमारा जो इनपुट है वही आउटपुट है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखिए कि पहली मतलब 0th पिन को यूज किया है, फर्स्ट इनपुट को यूज किया है हमने केवल। और इसका मतलब जैसे ही हम 0 1 कंडीशन पे जाएंगे तो कौन सी पिन यूज करेंगे, हम ये वाली पिन को यूज करेंगे, ठीक है। वो सिनेरियो भी चेक करते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि अब हम 0 0 ले रहे तो नो चेंज का मतलब है, ये देखिए ये इस पे ही अटैच है हमारी, ये फंक्शन देखिए ये इस पे ही अटैच है हमारा, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं अब, जिसमें हमारी कंडीशन S0 की कंडीशन हमारी जो होगी वो 0 होगी, और S1 की जो कंडीशन होगी हमारी वो 1 होगी, ठीक है ना।
चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एस नॉट की वैल्यू जो है 1 और एस वन की वैल्यू 0 हुई तो ये क्या करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। चलिए ये कंडीशन को चेक कर लेते हैं। और पिन कौन सी सेलेक्ट करेगा बेटा, ये सेकंड नंबर की पिन जो होगी, मतलब फर्स्ट पिन, ठीक है, जैसी बात कही थी हमने, ये वाली पिन, फर्स्ट पिन को या सेकंड इनपुट या फर्स्ट पिन को सिलेक्ट करेगा ये, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एस नॉट की वैल्यू देखिए 1 है, ओके, एस वन की वैल्यू 0 है। चलिए शिफ्ट राइट होगा, देखिए 1 को सिलेक्ट किया है इसने यहाँ पर, 1 सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए शिफ्ट राइट का मतलब है कि यहाँ से हमारा इनपुट आया, ये इनपुट आता है कोई हमारे पास 1, जैसे यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पहुंचेगा डी फ्लिप फ्लॉप में, आउटपुट पे 1 आया, 1 आने के बाद देखिए ये गया, देखिए ये यहाँ से गया और ये देखिए ये 1 यहाँ पहुंचा, दैट मीन ये वाला 1, ये वाला 1 है, देखिए ठीक है, ये 1 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद ये 1 यहाँ से आया और ये देखिए ये यहाँ पहुंचा, ये 1 यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ गया, ये 1, इसके बाद ये 1 यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पर ये 1, देखिए क्या फ्लो हुआ हमारा, आप देखिए यहाँ से चलते हुए ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, दैट मीन्स क्या फ्लो हुआ हमारा, देखिए इधर को हमारा फ्लो हुआ शिफ्ट राइट, राइट में शिफ्ट हो रहा है हमारा ये, ठीक। अब ये बिट यहाँ गई, अब कोई नई बिट जाएगी, वो देखिए वो भी इस तरह फ्लो में जाएगी, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो इनपुट फंक्शन है, यहाँ से इनपुट आ रहा है हमारा को, वो शिफ्ट हो रहा है हमारा राइट में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस सिनेरियो को कि देखिए कि किस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर डाउन कंस्ट्रक्ट हुआ है, कि अगर हम जैसे ही हम सेकंड नंबर इनपुट लेते हैं या फर्स्ट पिन लेते हैं, फर्स्ट पिन ले रहे हैं हम या सेकंड नंबर का इनपुट ले रहे हैं, तो हमारा ऑपरेशन कहाँ जा रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, और एस नॉट की वैल्यू 1 है और एस वन की वैल्यू 0 है। ये हमारे सिलेक्शन लाइन की वैल्यू चेंज करते ही हमारा स्विच होके यहाँ पर आता है और इसके थ्रू हमारा 1 के थ्रू हमारा राइट शिफ्ट होता है, शिफ्ट राइट में जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर वैल्यू हम S1 की 1 करते, एस नॉट की 0 होती है, तो लेफ्ट शिफ्ट में किस तरह वर्क करता है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये लेफ्ट शिफ्ट में हुआ, ठीक, कैसे, देखिए इसमें S1 की वैल्यू 1 है, एस नॉट की वैल्यू 0 है। अब देखिए क्या हुआ इसमें, ये 2 पे स्विच कर जाएगा, कहाँ स्विच करेगा, 2 पे स्विच कर गया। देखिए अब यहाँ से आउटपुट इनपुट जो जाएगा वो 2 पे पहुंचा, मान लीजिए 1 गया यहाँ से, तो 1 यहाँ आया, ये 1 गया। अब देखिए 1 कहाँ गया, देखिए आप देखिए गौर से, ये 1 गया इस पर, दैट मीन्स ये 2 पे पहुंचा, ये 1, इसके बाद यहाँ पहुंचा, ये 1 पहुंचा, इसका देखिए ये यहाँ से गया, यहाँ 2 पे आया 1, उसके बाद ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ 1 पहुंचा। अब देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए ये 1 आया और यहाँ पे ये 1 आया, दैट मीन्स देखिए ये शिफ्ट हो गया ना हमारा, ये राइट लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से चल के यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए फिर दूसरा आएगा तो वो भी शिफ्ट होगा, इससे तीसरा आएगा तो ये कहाँ को शिफ्ट हुआ हमारा, ये हमारा इस तरीके से चल गया, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, उसमें शिफ्ट राइट हो रहा था। जैसे ही हम एस नॉट और S1 की वैल्यू को चेंज करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा जो सिलेक्शन लाइन है, सिलेक्शन लाइन को चेंज करते हैं तो हमारी इनपुट लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है। इसलिए हमने इनपुट लाइन को लिया हुआ है कि अगर हमें 0 0 रखेंगे इसको, तो ये 1 के 1 0 पे फंक्शन करेगा। अगर हम ये यहाँ पर इसको 1 और इसको 0 करेंगे तो इस पे वर्क करेगा, और अगर 1 0 करें तो हम 2 पे वर्क करेगा, और अगर हम दोनों को 1 1 करेंगे तो वो 3 पे वर्क करेगा। तो इस वक्त हम जो कर रहे हैं काम वो 1 0 पे, मतलब एस की वैल्यू 0 और S1 की वैल्यू 1 पे करें तो 2 पे ये वर्क कर रहा है, और 2 पे वर्क करने का मतलब कि शिफ्ट लेफ्ट होगा, और जो कि हमारा ये परफॉर्म कर रहा है कि ये शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब चौथी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं हम, जिसमें क्या है, जिसमें ये काम जो कर रहा है ये हमारा पैरेलली वर्क कर रहा है, पैरेलल इनपुट आएगा, पैरेलल आउटपुट आएगा, उसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एस नॉट और S1 की वैल्यू देखिए, दोनों की वैल्यू 1 1 है, ठीक, दोनों की वैल्यू 1 1 है, दैट मीन्स ये देखिए ये सीधा डायरेक्ट इससे कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे 1 0 0 1 हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट देखिए 1 0 0 1, ये हमारा आउटपुट मिल गया। तो इतना आसान सिनेरियो है इसका लॉजिक डायग्राम का, कि इसमें केवल हमें सिलेक्शन लाइन का गेम चला है और ये इनपुट लाइन का गेम चला है, ठीक है ना। 0 पे हमने नो चेंजेस किया, 1 पे हमने राइट शिफ्ट किया, 2 पे हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, और 3 पिन पे हमने
पैरेलली इनपुट से पैरेलली आउटपुट, मतलब पैरेलल लोड करा हमने, ठीक है ना। तो दैट इज द इजी सिनेरियो टू ड्रॉ द यूनिवर्सल, आपका जो है शिफ्ट रजिस्टर को हमने यूनिवर्सली ड्रॉ कर लिया, और इस तरीके से हमारा ये परफेक्टली रजिस्टर हमारा वर्क करने लगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज में बच्चों बात करेंगे हम, लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट जो चलेगी आपकी वो काउंटर्स की चलेगी, और काउंटर्स की सीरीज में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, सिंक्रोनियस या सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, रिपल काउंटर्स क्या होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम काउंटर्स की। ये यूनिट आपकी यहीं पर ख़त्म होती है रजिस्टर्स की। थैंक यू।